गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे टू फाइंड द अननोन बेस। तो नंबर सिस्टम के कुछ गेट के हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। नंबर सिस्टम में गेट के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चॉकलेट चौक 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 टूट जा रहा है। ये नंबर सिस्टम में गेट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन हमारा है गेट 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है कि कह रहा है कि इफ 137 plus 276 is equal to 435, तो how much 731 plus 672? और इसके चार ऑप्शन है स्टूडेंट। ए दिया है 534, बी दिया है 1403, सी दिया है 1623 और डी दिया है 1513। तो नंबर सिस्टम के कुछ गेट के क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि इफ 137 plus 276 is equal to 435, then how much 731 plus 672? तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन में इसका बेस निकालेंगे कि ऑन विच बेस दिस प्रॉब्लम इज बीइंग गिवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द बेस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, दैट ऑन विच कॉन्सेप्ट दिस हैपन। कह रहे हैं ना 137 137 प्लस 276 अगर 435 के बराबर है मान लेते हैं, तो 731 प्लस 672 कितना होगा। और डिफरेंट बेसिस डिफरेंट आपको आंसर्स दिए हुए हैं, तो आपको उसमें बताना है। तो सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को निकालेंगे स्टूडेंट कि हम मान लेंगे कि इस नंबर सिस्टम का जो बेस है वो है आर। नॉर्मली डेसिमल नंबर सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम अगर ये होता, तो अगर हम लोग 137 और प्लस 276 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये 13 होता, 11 होता, ये 413 होता। अगर स्टूडेंट अगर ये 413 दिया होता तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम होता। नॉर्मली हम लोग जो भी एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं अपने जीवन अपने लाइफ में, वो सब डेसिमल नंबर सिस्टम पे हम लोग काम करते हैं। तो मान लेते हैं 137 और प्लस 276 है। मान लेते हैं कि इसका बेस है आर और इसका बेस है आर, और ये 435 जो है आर बेस में आपको दिया हुआ है। ये आर बेस में है। ठीक है स्टूडेंट, ये आर बेस में मान के सॉल्व करेंगे और फिर वो कॉन्सेप्ट इस पे लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसके पहले मैं आपको अगर मैं अगर आपसे पूछूं, मान लो ये 432 डेसिमल नंबर में अगर है, जो हम लोग 432 है मान लो डेसिमल नंबर में है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या 400 और प्लस 30 और प्लस 2? इस तरह से इसको ब्रेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। 432 अगर है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 400 प्लस 30 प्लस 2। तो ये किस कॉन्सेप्ट पे आया? तो ऐसे आया। देखो 432 अगर 10 के बेस में है तो देखो ये इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा है। इसको कहते हैं यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस। तो इसको ऐसे कर सकते हैं 2 इंटू 10 पे पावर 0। जो भी बेस है, जो भी बेस है आपका, उससे इसे मल्टीप्लाई करते हैं। यूनिट प्लेस पे 2 इंटू 10 टू दी पावर 0, टेंस प्लेस पे करेंगे 3 इंटू 10 पे पावर 1, और यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 10 का स्क्वायर। तो चीज आपका यही है। देखिए 2 हो गया, ये 30 हो गया और ये हो गया 400, तो हमारा 432 ही होगा। तो अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर है तो इस तरह से हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं स्टूडेंट। और ये आर के बेस में अगर है तो इसको कैसे कर सकते हैं? इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या 7 इंटू आर पे पावर 0 प्लस 3 इंटू आर पे पावर 1 और प्लस 1 इंटू आर का स्क्वायर? वही कॉन्सेप्ट मैंने लगा दिया यहाँ पर भी। ठीक है, और प्लस यहाँ पर भी मान लो आर का बेस है, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया। तो इकाई वाले में क्या होगा 6 इंटू आर पे पावर 0 और प्लस 7 इंटू आर पे पावर 1 और प्लस 2 इंटू आर का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट बताइए? इज इक्वल टू स्टूडेंट दिया है 435 दिया है, फिर वही कॉन्सेप्ट आर का बेस है
ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, और ये सैकड़ा वाला पोजीशन हो गया। तो इकाई है तो 5 इंटू जो भी बेस रहेगा आर पे पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, और प्लस फिर 3 आ गया तो 3 इंटू आर पे पावर 1, ऐसे बढ़ता चला जाएगा 0 1 2 3 4, और इधर रहता तो -1 -2 -3 जाता, और प्लस 4 इंटू आर का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं स्टूडेंट, बोलिए। तो अब इसको हम लोग अगर छोड़ें तो ये जगह 7 प्लस 3 आर और प्लस आर स्क्वायर, और प्लस ये जगह 6 प्लस 7 आर प्लस 2 आर स्क्वायर बराबर 5 प्लस 3 आर और प्लस 4 आर स्क्वायर। इस तरह से
ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 7 में से देखो ये 7 - 5 हमारा 2 हो जाएगा। ये इसको एक बार ऐसे और कर लो सिंप्लीफाई, 7 + 3r और 7r आपका हो जाएगा ऐसे। देखो 7 और 6 आपका हो जाएगा 13 और प्लस 7r और 3r आपका हो जाएगा 10r और प्लस 3r² इज इक्वल टू 5 + 3r + 4r²। तो आपका आ जाएगा ये, उधर अगर सबको राइट साइड में भेज दें तो 4r² - r²। यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पर देखो 4r² और 3r² तुम्हारा होगा r² और -7r और -8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा r² -8r + 1r और -8 इज इक्वल टू 0। r कॉमन लोगे तो हो जाएगा r -8 और +1 यहाँ से कॉमन लोगे तो r -8 बराबर 0। तो ये हो जाएगा r + 1 और r -8 बराबर 0। तो ये हो जाएगा r बराबर 1 और -8। नहीं नहीं सॉरी, देखो r बराबर है तुम्हारा -1 आएगा और ये 8 आएगा। ठीक है, r की दो वैल्यू हमारी आ जाएगी 8 और -1। तो नंबर सिस्टम में नेगेटिव बेस अलाउ नहीं है, तो सिंपली जो बेस है इसका 8 है। ये 8 के बेस में हम लोगों ने प्रोसेस किया है। तो अब इस 8 बेस में इसको जोड़ दो, 8 बेस में एडिशन करो तो 731। 8 के बेस में अगर एडिशन करोगे तो 8 के बेस में एडिशन करोगे तो 731 और +672। अगर 8 के बेस में है ये तो तुम्हारा होगा 731 और +672। 8 के बेस में अगर है ये तो 2 + 1 आपका 3 हो जाएगा और 7 और 3 10 है। तो 8 के बेस में इसको ऐसे लिखेंगे 8 + 2 तो हो जाएगा 2। 8 यहाँ मतलब 1 जाएगा और 7 और 7 14, 14 को लिखोगे आप 8 + 6, यहाँ पर 6 लिखोगे 8 जाएगा यानी 1, यानी आंसर इसका होगा 1623, यानी सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट इसका आंसर जो हमारा होगा 1623 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे। ये भी गेट 2015 का क्वेश्चन है। कंसिडर द इक्वेशन कंसिडर द इक्वेशन 43 बेस है x बराबर y3 बेस 8 where x and y are the unknown, where x and y are unknown, the number of possible solution is। the number of possible solution is पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन कितने होंगे। तो इसके लिए मैं आपको अगर बता दूं, अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो कॉन्सेप्ट उसमें वही लगाएंगे। 43x इज इक्वल टू y3 बेस 8 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × x⁻0 प्लस 4 × x⁻1 इज इक्वल टू 3 × 8⁻0 3 × 8⁻0 प्लस y × 8⁻1।
तो 3 + 4x 3 + 8y, तो यहां से 3 की जगह 4x बराबर 8y, या कह सकते हैं x बराबर 2y। अब यहां से क्या मालूम चला, हमको बता रहा है x एंड y आर द नोन, द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन इज x बराबर 2y है। तो अगर एक चार्ट हम बनाएं इस तरह से x और y का, और इस तरह से अगर वैल्यूज अगर हम लें, अगर x की वैल्यू हम लोग 0 लें, ऐसे ले सकते हैं। अगर y की वैल्यू 1 है तो लेट अस सपोज x की वैल्यू 2 आएगी, y की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू 4 आएगी, y की वैल्यू अगर 3 है तो x की वैल्यू 6 आएगी, 4 है तो 8 आएगा, 5 है तो 10 आएगा, इस तरह से 6 है तो 12 आएगा। ठीक है, होगा कि नहीं? अगर x बराबर 2 आई है, अगर y की वैल्यू हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 2 1 जा 2, y की वैल्यू 2 तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू अगर 4 है तो x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 5 तो x की वैल्यू 10, इस तरह से। अब आपको मालूम है अगर ये 43x है तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो सकती है? x की वैल्यू देखिए 1 तो होगी नहीं, क्लियर है, 1 हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इस तरह से कोई भी नंबर अगर हम लोग लेते हैं, अगर मान लो अगर 83 है तो यहाँ 9 ही ये होगा, 8 भी नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग जो भी नंबर पढ़ते हैं 0 से लेके 9 तक पढ़ते हैं, 0 से लेके 9 तक की डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी जो भी बेस होता है नंबर उससे एक कम होता है, उसमें नंबर कोई भी हो सकते हैं उससे एक कम। तो अब चूंकि ये x है तो बट नेचुरल है, 1 तो होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 हो सकता है, x की वैल्यू 5, यानी x की वैल्यू 5 से ही आपका स्टार्ट होगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या होगी? 5 हो सकती है, x की वैल्यू 5 हो सकती है। हाँ, x की वैल्यू क्या 2 होगा? नो। 4 होगा? नो। 6 होगा? हाँ, x की वैल्यू 6 हो सकती है। तो अगर x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू क्या है? 3, तो y की वैल्यू 3 हो सकती है। हाँ, हो सकती है। तो एक हमारा ये हो गया, ये नहीं होगा, x की वैल्यू 2 नहीं होगा और 4 नगद, ये दोनों नहीं होंगे, ये दोनों सोल्यूशन नहीं है, x की वैल्यू 2 हो ही नहीं सकता और x की वैल्यू 4 भी नहीं हो सकता। x की वैल्यू 6 हो सकता है, तो हाँ x की वैल्यू 6 हो सकता है, x की वैल्यू 6 हो सकता है। अगर x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 3, 33, 8 ये भी सही। क्या x की वैल्यू 8 हो सकता है? हाँ, x की वैल्यू 8 भी हो सकता है, x की वैल्यू 8 हो सकता है। तो उस केस में y की वैल्यू 4 होगा, तो y की वैल्यू, x की वैल्यू अगर हम लोग 8 लेते हैं तो y की वैल्यू 4, ये भी सही है। x की वैल्यू 10 हो सकता है, हाँ x की वैल्यू 10 हो सकता है, उस केस में y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, ये भी सही है। 3 सोल्यूशन आ गया। x की वैल्यू 12 हो सकता है, तो हाँ x की वैल्यू 12 भी हो सकता है, उस केस में y की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी, तो y की वैल्यू 6 हो सकता है, हाँ हो सकता है। अब हम लेंगे y की वैल्यू, अगर हम 7 लेंगे तो ये 14 हो जाएगा, तो क्या x की वैल्यू 14 हो सकता है? हाँ 14 हो सकता है। तो y की वैल्यू इस केस में 7 होगा, तो हाँ 7 हो सकता है। अब जब हम y 8 लेंगे तो x हो जाएगा 16, तो क्या होगा? y की 8 होगी तो नहीं होगी, तो इसका टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन जो होंगे स्टूडेंट वो 5 होंगे। तो 5 विल बी द नंबर ऑफ सोल्यूशन। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, वैल्यूज पुट करके आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये भी हमारा गेट 1997 में पूछा है। गिवन में है आपका √224, ये आर के बेस में है, इज इक्वल टू 13r, द वैल्यू ऑफ रेडिक्स आर, द वैल्यू ऑफ रेडिक्स आर पूछ रहा है आपसे, द वैल्यू ऑफ रेडिक्स आर। तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे स्टूडेंट। देखो 224r है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू आर पे पावर 0, ब्रेक कर दे रहे हैं इसको हम, 2 इंटू आर पे पावर 1 और प्लस 2 इंटू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू आर पे पावर 0 और प्लस 1 इंटू आर पे पावर 1।
या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 + 2r और +2r² बराबर 3 + r। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो हो जाएगा 4 + 2r और +2r² बराबर 3 + r का होल स्क्वायर करेंगे, दैट इज 9 + r², 6r। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 + 2r बराबर 9 + r² + 6r। या जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो 2r² में से r² जाएगा तो हो जाएगा r² और 2r माइनस 4r -5 = 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं r² -5r और +r -5 = 0, या r कॉमन लें तो हो जाएगा r -5 +1 कॉमन लेंगे तो r -5 = 0। तो r की दो वैल्यू आएगी -1 और 5। -1 होगा नहीं, सिर्फ 5 हम लेंगे, तो इसका जो वैल्यू ऑफ रेडिक्स r होगा दैट विल बी योर 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे स्टूडेंट हम लोग। कह रहा है कि इफ 73 बेस एक्स in base x number system, in base x number system is equal to 54y, the possible value of x and y, the possible value of x and y आपसे पूछ रहा है। चार ऑप्शन दिया है। ए की वैल्यू दिया है 816, बी की वैल्यू दिया है 1012, सी की वैल्यू दिया है 913 और डी की वैल्यू दिया है 811। तो देखो 73 जो बेस एक्स है वो दिया है 54 बेस वाई। तो अगर इसको हम लोग ब्रेक करते हैं तो 3 इंटू एक्स पावर 0 प्लस 7 इंटू एक्स पावर 1 बराबर वाई इंटू 4 प्लस 5 इंटू वाई पे पावर 1। इस तरह से होगा स्टूडेंट। या इसको ऐसे भी लिख सकते 3 प्लस 7x बराबर 4 प्लस 5y, या ऐसे कर सकते हैं 7x माइनस 5y बराबर 1। ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करना है, आंसर देखना है। तो क्या x की वैल्यू 8 हो सकती है? हाँ हो सकती है, क्योंकि 8 बेस है तो नंबर 0 से 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है। y की वैल्यू 16 हो सकती है। हाँ बिल्कुल, y की वैल्यू 16 भी हो सकती है। लेकिन क्या इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है? 7 8 56 हो जाएगा और y आप सोचोगे तो 80, तो नहीं, माइनस इज इक्वल टू 1 नहीं है, ये गलत है आंसर। ये आंसर नहीं होगा। दूसरा देखते हैं। x की वैल्यू 10 हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। y की वैल्यू 12 हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। तो 7 दहिया में 70 हो जाएगा और 12 बचे 7, तो 70 माइनस 60 1, ये भी नहीं है। इस इक्वेशन को नहीं फॉलो कर रहा है। वैल्यू तो हो सकता है लेकिन इक्वेशन नहीं फॉलो कर रहा है। हाँ, x की वैल्यू 9 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 13 भी हो सकती है। क्या इक्वेशन फॉलो करेगा? तो 7 नामा 63 और 13 पचे 65, ये भी नहीं होगा। सी भी वैल्यूज को एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। 8 लेते हैं अगर, यानी सीधे अगर हम वैल्यू ही पुट करके चेक कर ले सबसे पहले, तो 7 8 56 और 11 55, हाँ ये वैल्यू है, तो 8 11 विल बी योर आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पूछ रहा है स्टूडेंट, दी हेक्सा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 675 8 के बेस में है, दैट इज ऑक्टल में है। इज, चार ऑप्शन है। इज ए 1AF, बी आपका है D78, सी आपका है D71 और डी है आपका 32F। ठीक है। इसका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा है, मतलब ये 16 में कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमको इस ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 67 5 ऑक्टल में है, इसको सबसे पहले आप बाइनरी में कन्वर्ट कर दो।
तो बाइनरी में कन्वर्ट करने का रूल ये है, अगर ऑक्टल में दिया हुआ है तो बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना है तो इस सारे नंबर्स को 3 बिट में बाइनरी में लिखो। तो 6 है तो 6 को हम लिखेंगे 0, 6 है तो अगर 1 2 4 इस तरह से करें तो 1 1 0 होगा 6 का। 7 का क्या होगा 1 1 1 होगा, और 5 का क्या होगा 1 0 1 होगा। सिंपल, हमने इस ऑक्टल को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट किया। तो ऑक्टल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो जो भी नंबर्स आपको दिया हुआ है इन सारे नंबर्स को इंडिविजुअल 3 बिट में हम लिख देते हैं। 3 बिट में इसको, 3 बिट में इसको, और 3 बिट में इसको। तो 6 का हमारा बाइनरी होगा 1 1 0, 7 का होगा 1 1 1, और 5 का होगा 1 0 1। अब इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, उसके लिए रूल ये है कि 4 का हम लोग पेयर बनाते हैं। यहां से बनाएंगे, यहां से लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से, इधर से हम लोग राइट साइड से इसको 4 का पेयर बनाएंगे, और 4 का पेयर ये बनाएंगे। और देखिए ये 1 है तो इसके आगे हम चाहें तो 3 जीरो लगा सकते हैं, इसलिए हम लोग इधर से चलते हैं कि इधर हम 4 का पेयर बनाएंगे, इधर घटता भी है तो हम जितना चाहे उधर उतना जीरो लगा दे, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 1। इसको अगर हम कन्वर्ट करें 1 2 4 8 अगर ऊपर लिख लें, क्योंकि 4 बिट में है, ये हो जाएगा 11। 11 मतलब हेक्साडेसिमल में 11 क्या लिखते हैं बी, और ये हो जाएगा 8 4 12 13। 13 क्या लिखेंगे 10 10 11 ए बी सी डी। तो 1 बी डी विल बी योर आंसर। 11 ए को हम लोग लिखते हैं 10 और बी को लिखते हैं 11, तो 1 बी। इसमें तो 1 ए एफ दे रहा है। 6 7 5 8 में है, 3 बिट में हम लोगों ने लिखा है इसको 1 1 0। 6 का 7 का होगा 1 1 1, और 5 का होगा 1 0 1। देखिए 4 का ये पेयर बनाएंगे और 4 का हम ये पेयर बनाएंगे। एक बच्चे कहते 1, ये 8 11 11 होगा ये। बी 13 होगा। तो 13 को क्या लिखेंगे ए बी सी डी, 13 डी लिखेंगे इसको। सही आंसर 1 बी डी होगा। सिमिलरली स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारा है 1 2 1 7 8 में है, इसको हमको 16 में कन्वर्ट करना है। सेम प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी उसी तरह से सबको हम 3 बिट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 का हो जाएगा 0 0 1, 2 का हो जाएगा 0 1 0, फिर 1 का होगा 0 0 1, और 7 का होगा 1 1 1। इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से आप लिखोगे तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। जो हमारा ऑक्टल है वो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का यही रूल है कि 1 को हम लोग ये लिखेंगे 3 बिट में, 2 को 3 बिट में, 1 को 3 बिट में, और 7 को 3 बिट में। अब 16 में कन्वर्ट करना तो इनकी ग्रुपिंग करेंगे 4 4 की, तो 4 एक साथ लेंगे, ये 4 एक साथ लेंगे, और ये 4 हम एक साथ लेंगे। तो हो जाएगा 2, हो जाएगा 8, ये हो जाएगा एफ, 2 8 एफ। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन इस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं।